अस- अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हामिद खटक एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हो रहा हूँ। जन्नत के बारे में है और दुनिया की जो तकलीफ़ हैं, फिर जो दुनिया की खुशियाँ हैं, और ये सब आर्जी हैं। दुनिया में कितनी भी तकलीफ़ें इंसान को बर्दाश्त करनी पड़ जाए, लेकिन जब उसको जन्नत मिलता है तो वो सारी तकलीफ़ भूल जाता है और उसको लगता है कि मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ भी नहीं मिली है। इसी हवाले से कुरान मजीद में सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वसारी इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दु अर्दुहस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन। वसारी इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन, and hasten towards forgiveness from your Lord and a paradise is vast as the heavens and the earth, prepared for those mindful of Allah। यानी अल्लाह ताला की मगफिरत की तरफ दौड़ो, दौड़ो, तेजी करो अल्लाह की मगफिरत की तरफ और उसकी जन्नत की तरफ। और वो जन्नत कितनी वसी है, इज वास्ट इज द heavens एंड द अर्थ, जितने ज़मीन और आसमान से भी ज़्यादा वसी है जन्नत। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की मगफिरत की तरफ और जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ, जोर लगाओ। और जन्नत क्या है? जन्नत बहुत वसी है। कितनी वसी है? ज़मीन और आसमान से भी ज़्यादा वसी है। और किन लोगों के लिए है? जो अल्लाह ताला से डरते हैं। प्रिपेयर्ड फॉर दोज माइंडफुल ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह से डरते हैं। यानी अगर उनसे कोई गलती होती है तो तौबा इस्तगफार करते हैं और जन्नत की तलब में लगे रहते हैं। और अल्लाह ताला खुद इंसान से कहता है कि मगफिरत की तरफ अल्लाह से मगफिरत मांगो, अल्लाह की मगफिरत मांगो, अल्लाह से मगफिरत मांगा करो, तौबा कर लिया करो अगर कोई गलती हो जाए, और जन्नत की तरफ जोर लगाओ। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला दोबारा इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना युनफिकून फिस्सराइ वद्दर्राइ वल काज़िमीना अल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। They are those who donate in prosperity and adversity, control their anger and pardon others, and Allah loves the good doers। They are those who donate in prosperity and adversity, यानी वो तकलीफ में भी होते हैं और खुशी में भी होते हैं। दोनों सूरतों में वो क्या करते हैं? खर्च करते हैं और अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हैं, गुस्सा नहीं करते, दूसरों को माफ करते हैं। और अल्लाह ताला नेक काम करने वालों से, एहसान करने वालों से मोहब्बत रखता है। यानी जो दूसरों पे गुस्सा नहीं करते, उनको माफ़ करते हैं, खुशी और गमी में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो मोहसिनीन के साथ, एहसान करने वालों के साथ मोहब्बत रखता होता है। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाहु वलम युस्रिरु अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। They are those who, upon committing an evil deed or wronging themselves, remember Allah and seeks forgiveness, and don't knowingly persist in sin, and who forgive sins except Allah। फिर अल्लाह ताला जन्नत, यानी अल्लाह ताला पहले तो इंसान को तकीद करते हैं कि तौबा कर लिया करो और जन्नत की तरफ दौड़ लिया करो, जोर लगाया करो, दौड़ो जन्नत की तरफ। फिर कहते हैं कि खुशी में और गमी में खर्च कर लिया करो, अपने गुस्से को काबू में रखा करो, गुस्सा ना करो किसी पे। अगर कोई आपके साथ गलती करे तो उनको माफ कर दिया करो। ये जो काम है, यानी
खुशी और गमी में लोगों को देते रहना, गुस्सा ना करना, और अगर कोई आपके साथ गलती करे तो उनको माफ़ कर देना। ऐसा इंसान जो होता है ये मोहसिन होता है, और ऐसे लोग मोहसिनीन कहलाते हैं, और अल्लाह ताला मोहसिनीन के साथ प्यार करता है। फिर अगर किसी से गलती हो जाए, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, they are those who upon committing it an evil deed are wronging themselves। अगर किसी से कोई गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, तो अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, और जानकर गुनाह पे बज़िद नहीं रहते, जो गुनाह करने पे इसरार नहीं करते। यानी अगर उनसे कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, क्या करते हैं, वो अल्लाह को याद करते हैं, तौबा करते हैं, और गुनाह पर डटते नहीं है। और अल्लाह से ज़्यादा कौन माफ़ करने वाला है। यानी अगर गलती हो भी जाए, फिर इंसान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, माफ़ी मांगे, तौबा करे, तो फिर अल्लाह ताला माफ़ भी कर देता है। और आयत नंबर 136 सूरह अल इमरान का है, उलाइका जज़ाओहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फ़ीहा व निअमा अज्रुल आमिलीन। उलाइका जज़ाओहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फ़ीहा व निअमा अज्रुल आमिलीन। Their reward is forgiveness from their Lord and gardens under which rivers flow, staying there forever. How excellent is the reward for those who work righteousness. अब पहले आयत में अल्लाह ताला तकीद करता है कि तौबा कर लिया करो और जन्नत की तलब कर लिया करो। यानी अगर गुनाह होता है तो फौरन तौबा कर लिया करो और जन्नत की तरफ दौड़ लगा लो, जोर लगा लो। फिर अगर आपके साथ कोई गलती करे तो गुस्सा भी ना करो, उनको माफ़ कर दिया करो, खुशी और गमी में देते रहा करो। ये मोहसिनीन, ऐसे लोग मोहसिनीन कहलाते हैं। और आखिर में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग इस तरह के होते हैं, जो तौबा करते हैं, गुनाह पे डटते नहीं हैं, खुशी और गमी में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, माफ़ करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको क्या देता है, जो तौबा करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला जो है वो माफ़ कर देता है। और अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह से ज़्यादा माफ़ करने वाला कौन हो सकता है। यानी कितना भी बड़ा गुनाह इंसान से हो जाए, दिल से तौबा करे तो अल्लाह ताला तौबा कबूल कर लेता है इंसान का। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ़ भी कर देता है, उनको बागों में दाखिल करेगा। वो बाग किस तरह होंगे कि उसके नीचे नहरें बहती होंगी। और जो लोग नेक काम करते हैं, उनको कितना अच्छा सिला मिलता है। जो लोग नेक काम करते हैं, अल्लाह ताला के हम उनके उनके लिए कितना अच्छा सिला है, कितना अजीम अजर है। ये तो एक एक आयत का तर्जुमा मैं कर रहा था। अब कलेक्टिवली चारों आयत का तर्जुमा सुन लीजिए, और दौड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ, और दौड़ो जन्नत की तरफ। यानी ऐसे नेक काम इख्तियार करो जिससे परवरदिगार तुम्हारी मगफिरत कर दे और तुम्हें जन्नत इनायत कर दे। और जन्नत कैसी है, वो ऐसी है जिसकी वसअत ऐसी तो है जैसे सब जमीन व आसमान, और ज्यादा की नफी नहीं, चुनांचे वाकया में ज्यादा होना साबित भी है। और वो तैयार की गई है खुदा से डरने वालों के लिए। ये ऐसे लोग हैं जो कि नेक कामों में खर्च करते हैं।
फरागत में भी और तंगी में भी, और गुस्सा को जब्त करने वाले हैं और लोगों की गलतियों से दरगुजर करने वाले हैं, और अल्लाह ताला ऐसे नेकोकारों को महबूब रखता है। और इन मस्कूरीन के एतबार से दूसरे दर्जा के मुसलमान ऐसे लोग हैं कि जब कोई ऐसा काम कर गुजरते हैं जिसमें दूसरों पर ज्यादती हो या कोई गुनाह करके खास अपनी ज़ात का नुकसान करते हैं, तो फौरन अल्लाह ताला की अजमत और अजाब को याद कर लेते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अहले हकूक बंदों से भी और अल्लाह ताला से भी। और वो लोग अपने फेल पहले बद पर इसरार नहीं करते, और वो इन बातों को जानते भी हैं कि हमने फला गुनाह किया है, उसकी तौबा ज़रूरी है। उन लोगों की जज़ा बख्शिश है इनकी रब की तरफ से, और बहशत के ऐसे बगात हैं कि उनके दरख्तों और मकानों के नीचे से नहरें चलती होंगी और उनमें हमेशा हमेशा रहने वाले होंगे। और ये अच्छा हक़ुल खिदमत है इन काम करने वालों का, वो काम इस्तग़फ़ार और हुस्न इतिकाद है, और इस्तिग़फ़ार का नतीजा आइंदा अतात की पाबंदी है। खुलासा यह है कि जन्नत में नेक नेक लोगों का दाखिला होगा, जो मोमिन भी हों और मुसलमान भी। जो लोग काफिर होकर फौत होंगे, वो अपने अच्छे कामों का बदला दुनिया में ही वसूल करके फौत होंगे। इनके लिए आखिरत में उनके कामों का कोई अज्र सवाब नहीं मिलेगा। हजरत अंस बिन मालिक रदी अल्लाह से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ क़यामत दुनिया में सब मुसलमानों से ज्यादा दुखियारे को पेश किया जाएगा। रोज़े क़यामत दुनिया में सब मुसलमानों से ज्यादा दुखियारे को पेश किया जाएगा, और उसके लिए हुक्म होगा कि इसको जन्नत में एक मरतबा घुमा दो। चुनांचे उसको एक मरतबा जन्नत में घुमाया जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा, क्या तूने दुनिया कब्र वगैरह में कभी कोई तकलीफ देखी थी? तो वो जन्नत को देखने से अपने तमाम दुख तकलीफ भूल जाएगा और कहेगा, कभी नहीं। और इन सब इंसानों में सबसे ज्यादा तकलीफें उठाने वाला दुखी इंसान जो है, जब वो जन्नत की सैर कर लेगा, जन्नत को देख लेगा, उससे पूछा जाएगा कि कब्र या जिंदगी में कोई तकलीफ देखी भी है? वो कहेगा, कभी नहीं देखी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या किसी और नबी ने अर्ज किया, ए बारी तआला, ये आपकी तरफ से क्या है? आपके दोस्त जमीन में जान के खौफ में रहते हैं, भूखे रहते हैं, कत्ल होते हैं, सूली चढ़ाए जाते हैं, उनके हाथ पांव काटे जाते हैं, उनको खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, और इसी तरह से इन पर बहुत सी मुसीबतों के पहाड़ टूटते रहते हैं। जबकि आपके दुश्मन जमीन पर अमन में है, ना वो कत्ल होते हैं, ना सूली चढ़ते हैं, ना उनके हाथ पांव काटे जाते हैं, और जो चाहते हैं खाते हैं, और जो चाहते हैं पीते हैं, और इस तरह दिगर नाजो नाअम में पलते हैं। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, तुम मेरे उस बंदा को जन्नत की तरफ ले चलो, ताकि ये इन नेमतों को देखे कि इन जैसी कभी नहीं देखी गई। ये सामने चुने हुए अफोरे देखे, बराबर बिछी हुई गलीचे देखे, और जगह जगह पहले हुए मखमल के निहालचे देखे, हुरैन देखे, पल्लों को देखे, और ऐसी खिदमतगारों को देखे गोया कि वो मोती के दाने हैं गलाफ के अंदर। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब मेरे बंदों की आखिरी मंजिल ये हो, उनको दुनिया की दुख क्या तकलीफ पहुंचाएंगे? फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अब मेरे इस बंदा को बाहर से दोजख की सैर कराने के लिए ले चलो। तो उनको दोजख की तरफ लाया गया, तो उसके सामने दोजख से एक गर्दन निकली, जिसको देखकर ये बंदा बेहोश हो गया। फिर जब होश आया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ मैंने अपने दुश्मनों को दुनिया में दिया है, इससे उनको कोई नफा ना होगा जब उनका इंजाम ये हो। तो उस अल्लाह के बंदा ने अर्ज किया, बिल्कुल इसी काफिर को दुनिया की नेमतों का कोई फायदा नहीं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह फरमाते हैं कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का वास्ता देकर सिर्फ जन्नत का सवाल किया जाए, अल्लाह ताला का वास्ता देकर सिर्फ जन्नत का सवाल किया जाए। अल्लाह ताला की ज़ात इतनी अजमतों और शान वाली है जिसका कोई हद व हिसाब नहीं। इसका वास्ता देकर छोटी छोटी चीज़ें मांगने से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हाँ, अगर आपको इस वास्ते से सवाल करना है तो फिर उसके वास्ते से जन्नत मांगी जाए। और इस हदीस से जन्नत की अजमत का पता चलता है।
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا ایک قطرہ کوئی ناخن کسی چیز میں ڈوب کر اٹھاتا ہے، جتنا ایک قطرہ کوئی ناخن کسی چیز میں ڈوب کر اٹھاتا ہے، اتنا ہی جنت سے ظاہر ہو جائے، اتنا ہی جنت سے ظاہر ہو جائے تو اس کی وجہ سے تمام آسمان اور زمین کے کنارے جگمگا اٹھیں۔ جتنا ایک قطرہ کوئی ناخن کسی چیز میں ڈوب کر اٹھاتا ہے، اتنا ہی جنت سے ظاہر ہو جائے تو اس کی وجہ سے تمام آسمان اور زمین کے کنارے جگمگا اٹھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ دوستو اگلے ولاگ میں، تب تک اجازت چاہتا ہے حمید خٹک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔